कर्नाटक में मिली शानदार जीत के बाद कांग्रेस जहां गदगद है, वहीं सीएम के चयन को लेकर अभी कांग्रेस में मत्थापच्ची चल रही है और नाम फाइनल नहीं हो पा रहा है। साथ ही सोमवार देर रात कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे के घर बैठक चली, लेकिन कोई फैसला नहीं हो सका। इसके बाद आज बैठकों का दौर चलता रहा और किसी भी वक्त नाम का ऐलान हो सकता है। लेकिन कर्नाटक में कांग्रेस को प्रचंड बहुमत से जीत मिली है, जिसके दो हीरो निर्विवाद रूप से सामने आते हैं। एक पूर्व सीएम और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सिद्धारमैया और दूसरे पार्टी के हनुमान की भूमिका निभाने वाले डीके शिव कुमार। बहुमत मिलने के बाद से ही कर्नाटक में दोनों नेताओं के पोस्टर लग रहे हैं। समर्थक अपने नेता को सीएम के तौर पर पेश करने लगे हैं। हालांकि अब आखिरी फैसला पार्टी अध्यक्ष खड़गे को लेना है और जैसा राहुल गांधी ने कहा, विधायक तय करेंगे। जिसके साथ ज्यादा विधायक हैं वही होगा अगला मुख्यमंत्री। और कहा यह जा रहा है कि विधायकों से उनके वोट भी ले लिए गए हैं, जिसका फैसला खड़गे के पास पहुंच गया। लेकिन दोनों को बताना और फिर इस निर्णय को सार्वजनिक करना यह बहुत महत्वपूर्ण बात है। फिर जिसे सीएम नहीं बनाया जाएगा उसे क्या दिया जाएगा, ये भी एक बड़ा सवाल है। तो इन सभी पर चर्चा चल रही है, इसलिए बैठकों का ये दौर लगातार चल रहा है। फिलहाल सबसे ज्यादा चर्चा डीके शिव कुमार को लेकर है। लंबे अरसे से सीएम की कुर्सी पर बैठने का इंतजार करते रहे हैं। हालांकि डीके को सीएम बनाना पार्टी के लिए नफा नुकसान दोनों साबित हो सकता है। अगर नुकसान की बात करें तो इसलिए कि वो ताकतवर होने के बावजूद भी सिद्धारमैया से एक कदम पीछे ही खड़े दिख रहे हैं। अगर कांग्रेस थोड़ा रिस्क ले और डीके शिव कुमार को सीएम बनाए तो इसका फायदा और नुकसान दोनों हो सकता है। इसके अंतर को समझने की कोशिश करनी पड़ेगी। एक जमाने में देवगौड़ा परिवार के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द बन गए थे डीके शिव कुमार और सीएम पद के लिए इस बार सबसे बड़े दावेदार हैं। उन्होंने पार्टी को हर बार मुश्किलों से निकालने का काम किया है और जो काम दिया गया उसे ईमानदारी से पूरा किया है। सबके बावजूद कुछ ऐसी चीजें हैं जो डीके शिव कुमार और मुख्यमंत्री की कुर्सी के बीच आ रही हैं। हो सकता है कि इन्हीं वजहों के चलते डीके शिव कुमार को अभी तक सीएम पद नहीं दिया गया, इतना सोचना पड़ रहा है। पहला कारण ईडी और सीबीआई के मामले। आपको ये भी बता दें कि जो जिनके खिलाफ डीके शिव कुमार काफ़ी कुछ बोलते रहे, नालायक तक कहा है, उन्हें अब सीबीआई का डायरेक्टर बनाया जा रहा है और ये भी कर्नाटक के नतीजे के एन अगले दिन फैसला लिया गया। डीके शिव कुमार ने जब अपना पहला चुनाव लड़ा था तब उन्हें इसके लिए अपनी ज़मीन गिरवी रखनी पड़ी थी, लेकिन इसके बाद हर साल डीके की संपत्ति में इजाफा होने लगा। आज डीके शिव कुमार कर्नाटक के सबसे अमीर नेताओं में शामिल हैं। उनके पास करीब 1400 करोड़ से ज़्यादा की संपत्ति, ऐसा हलफनामे में बताया गया है। यही वजह रही कि वो केंद्रीय एजेंसियों की रडार पर आए। उनके खिलाफ पहले सीबीआई ने भ्रष्टाचार का मामला दर्ज किया, जिसके बाद ईडी ने भी मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में केस दर्ज किया। डीके के खिलाफ कई मामले दर्ज हैं। डीके शिव कुमार से सितंबर 2019 में ईडी ने पूछताछ शुरू की। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में करीब 4 दिन तक लगातार पूछताछ के बाद डीके को गिरफ्तार कर लिया गया था। इसके बाद करीब 50 दिन तक डीके शिव कुमार जेल में रहे। इसके बाद सोनिया गांधी खुद डीके से मिलने जेल पहुंची थी, जिसकी जानकारी उन्होंने जीत के बाद दी। ये रोते हुए बोला भी शिव कुमार ने, इस घटना को याद किया। उन्होंने तब सोनिया गांधी से कहा था कि वो कर्नाटक में पार्टी को जीत दिलाकर रहेंगे। फिलहाल डीके शिव कुमार के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग, टैक्स चोरी और आय से ज़्यादा संपत्ति के करीब 19 से ज़्यादा मामले दर्ज हैं, जिनमें से कई मामलों में डीके पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। ईडी कई बार उन्हें पूछताछ के लिए बुला चुकी है। डीके शिव कुमार को हाईकोर्ट से भी राहत नहीं मिली थी, ये गौर करने वाली बात है। साल 2019 में बीएस येदियुरप्पा सरकार ने डीके शिव कुमार के खिलाफ सीबीआई जांच को हरी झंडी दे दी थी। राज्य सरकार की तरफ से की गई सिफारिश के बाद डीके के खिलाफ सीबीआई ने आय से ज्यादा संपत्ति का मामला दर्ज किया और जांच शुरू की गई। इसके बाद डीके कर्नाटक हाईकोर्ट पहुंचे और इस फैसले को चुनौती दी। उन्होंने कहा कि सीबीआई जांच के लिए कर्नाटक सरकार का आदेश गलत है। हालांकि कर्नाटक हाईकोर्ट से भी उन्हें राहत नहीं मिली। चुनाव से ठीक पहले अप्रैल 2023 में हाईकोर्ट ने डीके की याचिका को खारिज कर दिया था। कांग्रेस को डीके शिव कुमार को लेकर एक डर भी सता रहा है, इसलिए कोई रिस्क नहीं ली जा रही, ये कहा जा रहा है। कर्नाटक में डीके शिव कुमार के मुख्यमंत्री बनने के रास्ते में सीबीआई और ईडी के यही मामले रोड़ा अटका रहे हैं, ये भी कहा जा रहा है। कांग्रेस को इसी बात का खतरा है कि अगर डीके को सीएम बनाया जाता है तो केंद्रीय एजेंसियों का शिकंजा उन पर कस सकता है, क्योंकि डीके पहले ही जमानत पर बाहर चल रहे हैं। ऐसे में उन पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। वहीं सीबीआई वाले मामले में भी हाईकोर्ट की तरफ से डीके को झटका लगा है। ऐसे में कांग्रेस डीके को सीएम बनाने का रिस्क नहीं लेना चाहेगी और इसके लिए माना जा रहा है कि केंद्र की तरफ से तैयारी की जा रही है और शायद यही कारण है कि प्रवीण सूद को सीबीआई का नया निदेशक नियुक्त कर दिया गया है। प्रवीण सूद की नियुक्ति 2 साल के लिए हुई है। प्रवीण सूद इससे पहले कर्नाटक के पुलिस चीफ रह चुके हैं। माना जा रहा है कि इधर डीके शिव कुमार को सीएम बनाया गया, उधर सीबीआई का शिकंजा कसना शुरू हुआ। आने वाले चुनाव पर इसका क्या असर पड़ सकता है? डीके शिव कुमार को अगर कांग्रेस ने मुख्यमंत्री बना दिया, उनके खिलाफ चल रहे मामलों में गिरफ्तारी की तलवार लटकी, तो पार्टी के लिए एक बड़ा दाग होगा, जिसे आने वाले चुनाव तक साफ कर पाना काफी मुश्किल साबित होगा। यानी सीएम रहते अगर डीके गिरफ्तार
गिरफ्तार होते हैं तो बीजेपी आने वाले चुनाव में से जमकर भुना सकती है, जो कांग्रेस कतई नहीं चाहेगी, क्योंकि 2024 से पहले राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश जैसे हिंदी बेल्ट वाले राज्यों में चुनाव होने हैं जहां कांग्रेस को जीत की उम्मीद है। इनमें से 2 राज्यों में कांग्रेस सत्ता में भी है। ऐसे में कांग्रेस डीके को सीएम बनाकर कोई भी रिस्क नहीं उठाना चाहेगी। अब कर्नाटक में सीएम के ऐलान से ठीक पहले एक और चीज़ हुई है। डीजीपी प्रवीण सूद को केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई का डायरेक्टर बना दिया गया है। डीके शिव कुमार के साथ 36 का आंकड़ा है इनका। डीके ने सूद के खिलाफ जमकर बयानबाजी भी की थी, यहाँ तक कि उनकी गिरफ्तारी तक की मांग कर चुके हैं। वहीं सूद अब सीबीआई डायरेक्टर के पद पर बैठ गए हैं और सीबीआई जो डीके शिव कुमार के खिलाफ जांच कर रही है। ऐसे में ये भी कांग्रेस के लिए एक बड़ा फैक्टर हो सकता है, जिसे समझने के लिए हमने कई पॉलिटिकल एक्सपर्ट से भी बात की। राजनीतिक विश्लेषक कहते हैं कि इस मामले को लेकर डीके शिव कुमार को सीबीआई और ईडी के मामलों में जिस तरह से अभी तक उनके खिलाफ मामले चले हैं, उन्हें सीएम नहीं बनाया जाएगा। ये सही नहीं लगता है, क्योंकि सिद्धारमैया के खिलाफ भी 2 केस हैं जिनमें चार्जशीट भी दायर हो चुकी है। फ़र्क ये है कि डीके का केस काफ़ी प्रचारित हुआ है। रही बात नए सीबीआई डायरेक्टर की, तो अगर डीके के खिलाफ सबूत होंगे तभी तो वो उनके खिलाफ कोई ठोस कार्रवाई कर पाएंगे। कांग्रेस का ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो वो पहले भी भ्रष्टाचार के आरोपों के बावजूद जनाधार वाले नेता को चुन चुकी है। हिमाचल प्रदेश में वीरभद्र सिंह पर करप्शन के खूब आरोप लगे थे, कांग्रेस ने उन्हें नहीं हटाया, जिसका पार्टी को नुकसान नहीं बल्कि फ़ायदा हुआ है। नेता के करप्शन को लोग कोई बड़ा मुद्दा नहीं मानते हैं, लेकिन करप्शन हुआ है नहीं हुआ है ये भी बहुत बड़ा सवाल है। देखिए, यहाँ पर बात ये नहीं है कि आप केंद्रीय एजेंसियों के इस्तेमाल की बात तो सभी कह रहे हैं। अब मामले तो फिर सोनिया गांधी, राहुल गांधी, सभी तमाम ममता बनर्जी और कौन इससे बचा हुआ है, सबके खिलाफ मामले चल रहे हैं और केंद्रीय एजेंसियों का मुद्दा ही तो एक बड़ा मुद्दा बनाया गया है। तो हो सकता है इसको भुनाया जाए, इसलिए शिव कुमार के आड़े ये बात आएगी ऐसा मुश्किल लग रहा है। अगर डीके शिव कुमार मुख्यमंत्री रहते हुए गिरफ्तार होते हैं तो कांग्रेस को इसका कोई नुकसान होगा, फ़ायदा होगा, ये कहना बड़ा मुश्किल है। क्योंकि ये बात सही है कि अगर वो मुख्यमंत्री रहते हुए गिरफ्तार होते हैं तो हो सकता है कि नुकसान के बजाय फ़ायदा हो जाए। ये 2 धारी तलवार है। अगर सीएम गिरफ्तार होते हैं तो कांग्रेस इसे बदले की राजनीति के तहत भुना सकती है, वहीं बीजेपी भ्रष्टाचार को मुद्दा बना सकती है। हालांकि आखिर में पब्लिक परसेप्शन ही तय करेगा कि नतीजे क्या होंगे, पर यह बहुत बड़ा मुद्दा बनेगा ये कहना बड़ा मुश्किल है। फिर भी ये कुछ मामले थे जिनकी वजह से शिव कुमार खासी चर्चा में रहे हैं। तो क्या शिव कुमार और मुख्यमंत्री की कुर्सी के बीच सीबीआई भी आएगी? एकमात्र वजह तो नहीं है, सिद्धारमैया का अपना कद है, मुख्यमंत्री रह चुके हैं तो वो तो है ही, लेकिन साथ ही साथ में क्या ये मामले हो सकते हैं जिनको सामने रखा जाए या ये शिव कुमार के आड़े आ जाए, शिव कुमार और मुख्यमंत्री की कुर्सी के बीच में, ये एक बड़ा सवाल है। ये मैं आपके सामने भी रखता हूँ, हालांकि फैसला होने में थोड़ा सा समय बाकी। मन से उजाला कर चले, मन से उजाला कर चले, एक अमर उजाला कर चले।